पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरितेण तहेवय खन्ति ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहि ये। वर्धमान होना अभीष्ट है। जब तक विकास की पराकाष्ठा तक आदमी न पहुंच जाए तब तक वह वर्धमान रहे। वर्धमान रहने के लिए परिश्रमवान रहना भी अपेक्षित होता है। कोई वर्धमान तो रहना चाहता है पर परिश्रमवान रहना नहीं चाहता, आलस्यवान रहता है। तो वर्धमानता कितनी क्या हो सकेगी, एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे जीवन में वर्धमान बने रहने का एक आधार है पुरुषार्थ, परिश्रम। यह सूक्त तो काफी प्रसिद्ध है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। शिक्षालयों में कहीं कहीं यह सूक्त अंकित किया हुआ मिलता है। इसके आगे और है, नास्तुद्यम समो बंधु या नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रुत्वा नावशीदति। यानी यह पूरा श्लोक है। श्लोक का आधा हिस्सा तो काफी प्रसिद्ध है, अगला आधा हिस्सा संभवतः कम प्रसिद्ध है या कम ज्ञात होता होगा। तो आलस्य एक शत्रु है और महारिपु इसे कहा गया। आदमी के शरीर में रहता है और आदमी का महाशत्रु भी होता है। इसके विपरीत यह उद्यम, परिश्रम, उसके समान कोई बंधु नहीं, भाई नहीं। इस परिश्रम पुरुषार्थ की शरण में जो रहता है, नावशीदति, उसे अवसन्न नहीं होना पड़ता। एक अपेक्षा से बात यह हो सकती है। तो पुरुषार्थ हमारे लिए कर्तव्य है। भाग्य तो है वैसा है। भाग्य में पुण्यवत्ता है या पापात्मकता है, अच्छा है कि बुरा है कि सामान्य है, वह है वैसा है। आदमी को भाग्य की ज़्यादा चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि मेरा भाग्य कैसा है। उसकी चिंता ज़्यादा मत करो। चिंता या चिंतन करो पुरुषार्थ की। भाग्य ज्ञातव्य तो हो सकता है पर कर्तव्य पुरुषार्थ होता है। ये कई कुंडली आदि ज्योतिष का जो विषय है, तो उससे बता कि ये ऐसे ग्रह हैं, ऐसी स्थिति है, तो वे कुंडली की बातें ज्ञापक हो सकती है, भाग्य को बताने वाली हो सकती है। पर कुंडली का जो पन्ना उसमें लिखी हुई है, तो पन्ना हमारा क्या तो बिगाड़ करेगा और क्या हमारा भला करेगा। कुंडली में लिखा पड़ा है ये, तो वो ज्ञापक हमें बताने वाला भी कि सूचना देने वाला कि आपके भविष्य की यह ग्रहों की स्थिति है।
पर अब कर्तव्य हम पुरुषार्थ अच्छा जीवन में करते रहें, अच्छा काम करते रहो। और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो मानकर चलें कभी न कभी उसका फल भी संभवतः मिल सकेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अच्छा बीज बो दिया है तो अनुकूल स्थितियां होगी तो कभी फलवान भी हो सकता है। तो हमने जो सत्पुरुषार्थ किया है या कर रहे हैं, आशा करें वह खाली नहीं जाएगा। कोई न कोई फल, अच्छा पुरुषार्थ किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल, वो भी मिल सकेगा। तो परिश्रमशीलता होनी चाहिए। हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ है, और इस संघ में प्रथम जो आचार्य हुए, आद्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी हुए, उनके हम जीवन को पढ़ते हैं तो लगता है उनमें पुरुषार्थ भी था। जीवन के अंतिम चतुर्मास में उनका महाप्रयाण हो गया। तो जीवन के जो अंतिम कुछ दिन थे, समय था, उसमें भी कि सावन महीने में भी, भाद्रव मास में तो महाप्रयाण हुआ, श्रावण महीने में भी उनका पुरुषार्थ जैसे गोचरी जाना, काम करना, वो प्रतीत हो रहा है। हालांकि और भी कई लोगों में पुरुषार्थ हो सकता है। वर्धमान बने रहने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। सफलता का पौधा विकसित होने के लिए परिश्रम रूपी जल का सिंचन मांगता है। वो उसे मिलता रहे तो वो पौधा वर्धमान रह सकता है, विकसित हो सकता है। हमारे धर्म संघ में पुरुषार्थ परिश्रम की बात है। आचार्य श्री तुलसी को तो हम में से कईयों ने देखा है, उनके पुरुषार्थ परिश्रम को भी देखा है। यात्रा भी करते थे, बिहार यात्रा, कहाँ राजस्थान और कहाँ दक्षिण भारत में 3 समुद्रों का संगम का स्थल पैरों से चलकर पधारे थे। वापिस पैरों से चलकर राजस्थान पधारे, दक्षिण भारत में घूमे थे। कहाँ राजस्थान और कहाँ कोलकाता, पैरों से चलकर राजस्थान से कलकत्ता पधारे, उस समय कलकत्ता ना, और फिर कलकत्ता से वापिस राजस्थान पधारे। और भी कितने प्रांतों में पधारे, राजकोट भी पधारे थे, कहाँ कहाँ पधारे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के भी दर्शन हमने किए, चरण स्पर्शन और उनके सान्निध्य में रहने का हम में से बहुतों को मौका मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रज्ञा परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम, यह जो हमारे आगमों का संपादन अनुवादन का कार्य हुआ है, उसमें उनका कितना बड़ा एक योगदान रहा। औरों का भी योगदान तो है। वाचना प्रमुख तो आचार्य तुलसी थे, प्रधान संपादक विवेचक काम करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी, मुनि नथमल जी की अवस्था से और भी उनकी टीम, साधु साध्वियाँ जो भी साथ में रहे हैं, तो उनका प्रज्ञा परिश्रम, यह प्रज्ञा का परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम भी चलता था। कितना उन्होंने प्रवचन भी किया, साहित्य सृजन हुआ। आगम जैसे एक थोड़े गंभीर या महत्वपूर्ण साहित्य का अनुवादन, संपादन, टिप्पण, व्याख्या, भाष्य जैसा कार्य उन्होंने किया। और आचारांग सूत्र है आयारो, उस पर तो संस्कृत में भाष्य उनके द्वारा सृजित किया गया। तो परिश्रम शारीरिक भी होता है, तो परिश्रम मानसिक बौद्धिक भी परिश्रम हो सकता है।
यह कोई आदमी शरीर से इतना परिश्रम न करे, पर बौद्धिक परिश्रम भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। और कहीं कहीं यह दिमागी परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है कि दिमाग से कार्य करना, किसी संस्था संगठन का संचालन करना, भले शरीर का श्रम ज़्यादा न भी हो, पर वह दिमाग से जो संगठन के संचालन का कार्य होता है वह भी एक तरह की प्रवृत्ति है, पुरुषार्थ है, श्रम होता है। तो हम सभी में पुरुषार्थ की लौ भी यथा योग्य रूप में जलती रहे। यह आगम संपादन का कार्य जो काफ़ी हो भी गया है, कुछ अवशेष भी है, हमारे साधु साध्वियाँ जो उस कार्य से कुछ संबद्ध हैं, नियुक्त हैं, संपृक्त हैं, उनकी सजगता जागरूकता बनी रहे कि अंतिम डेडलाइन जो अंतिम दिनांक है वो तो है ही, उससे पहले होने में दिक्कत तो है नहीं। तो पहले जितना वो काम संपन्न हो सके, जितना समय, जितनी यात्रा भी है और भी, तो जितना समय मिले कि जितना जल्दी हमारा यह आगम का कार्य संपन्न हो जाए। 32 ही आगमों का मूल पाठ तो आ ही गया। अब अनुवाद, टिप्पण, संस्कृत छाया, परिशिष्ट, इस रूप में जो कार्य है वो 32 आगमों का संपन्न हो जाए तो एक टीका चूर्णी भी संपादित हो जाए, सामने आ जाए, तो हमारा मान सकते हैं संभवतः एक सीमा तक वो आगम कार्य जो आचार्य श्री तुलसी के द्वारा उनके समय में शुरू हुआ वो संपन्न हो गया। तो वह कार्य भी हमारे साधु साध्वियाँ, हम लोग जो भी संपृक्त हैं, उस कार्य को निष्ठा की ओर ले जाने का निष्ठा से प्रयास करते रहें तो वह कार्य संपन्न हो जाए तो बढ़िया। एक दूसरा कार्य आचार्य भिक्षु के साहित्य का सानुवाद यह संपादन, वैसे आचार्य श्री तुलसी के समय भी हुआ ही था, उसमें अनुवाद साथ में जो भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर के पोथे हैं उनमें अनुवाद नहीं है। वर्तमान में अनुवाद का भी कार्य चल रहा है, मूल पाठ भी है और साथ में अनुवाद, वो कार्य भी आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है। तो वह भी 2, 3, 4, 5 वर्षों में जब भी संपन्न हो जाए तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ के इंगितानुसार वो कार्य शुरू हुआ था। वो कार्य भी आगम तो आचार्य तुलसी प्रवर के आचार्य काल में एक भिक्षु स्वामी का जो एक विधिवत अनुवाद सहित वाङ्मय के संपादन का जो और अनुवाद का कार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा इंगित प्राप्त निर्दिष्ट, तो वो काम अब चल रहा है, हुआ है काम, अच्छा हुआ है, समय आदि की स्थितियां हैं, फिर भी जितने कुछ वर्षों में वह कार्य भी संपन्न हो जाए तो ये 2 कार्य, आगम संपादन वाला कार्य और भिक्षु वाङ्मय वाला कार्य, ये 2 कार्य कुछ वर्षों में अगर सुसंपन्न हो जाएं तो एक सफलता, हमारे पुरुषार्थ के पौधे की सफलता की बात संभवतः मानी जा सकती है। तो भिक्षु वाङ्मय कार्य से जो भी संबद्ध हैं वे भी जितना संभव हो सके इस कार्य को आगे वर्धमान रखने का, जब तक संपन्नता न हो जाए वर्धमान बनाए रखने का प्रयास यथा योग्य करते रहें, यह भी काम्य है। हालांकि श्रीमद् जयाचार्य का भी साहित्य विपुल मात्रा में है, कुछ तो ग्रंथ प्रकाशित रूप में सामने आ गए हैं, उनका अप्रकाशित साहित्य भी है। अब कैसे क्या उसका भी कभी हो, जैसा भी योग बनेगा। पहले ये 2 काम अच्छी तरह, आगम वाला और भिक्षु वाङ्मय वाला 2 काम अच्छी तरह सुसंपन्न हो जाएं तो एक हमारी अच्छी यह निष्पत्ति और वर्धमानता को एक मंजिल तक पहुंचने का मौका प्राप्त हो सकेगा।
और श्रीमद् जयाचार्य का साहित्य है वह भी हमारे धर्म संघ में भिक्षु स्वामी का साहित्य और जयाचार्य का राजस्थानी भाषा में जो ये सैद्धांतिक और ग्रंथ और हैं उनमें 2 आचार्यों का ज़्यादा है, आचार्य भिक्षु का और श्रीमद् जयाचार्य का। बाद में गुरुदेव तुलसी का है, वो राजस्थानी में थोड़ा है, वो तो अपने आप में वैसे कोई कार्य संपन्न ही है, तुलसी वाङ्मय का कार्य हो ही गया तो वो तो एक संपन्न है। महाप्रज्ञ वाङ्मय का भी एक तरह से संपन्न है, तो उनकी कोई इतनी चिंता या परिश्रम वाली खास बात नहीं है। अब आगम भिक्षु वाङ्मय और फिर कभी हाथ में लिया जाए, कुछ तो काम हो गया, पहले किया गया है, पहले भी जयाचार्य की शताब्दी भी आ चुकी थी, फिर भी अनेक ग्रंथ बाकी हैं संपादित या प्रकाशित होने जो भी, तो वो काम भी है। पर वो हम एक बार थोड़ा और बात होगा कि नहीं होगा, कितना क्या, तो 2 काम तो हमारे चालू हैं, आगम और भिक्षु वाङ्मय का। ये 2 सुसंपन्न हो जाएं, कुछ वर्षों में अगर हो जाए यह कार्य संपन्न, बाकी जैसा योग है हम जितना हो सके पुरुषार्थ करने का प्रयास करें, यह कार्य वर्धमान रह सके, जब तक निष्ठा तक न पहुंच जाए तो यह एक अच्छी स्थिति हो सकती है। हमारे धर्म संघ में ये पुरुषार्थ हम सेवा के रूप में भी देखते हैं। पुरुषार्थ हमारे सेवा केंद्रों में जो वृद्ध अक्षम इस प्रकार के आदि जो साधु साध्वियाँ एक जगह रखे जाते हैं, उनकी सेवा में भी पुरुषार्थ होता है। और साधु साध्वियाँ सेवा करते हैं सेवा केंद्रों में, वह भी एक अच्छा पुरुषार्थ है। बौद्धिकता का अपनी जगह महत्व है ही, पर बीमार को तो बौद्धिकता भी, थोड़ी दिमागी व्यक्ति भी चाहिए कि इलाज आदि कैसे कराना है, सेवा करने वाले भी चाहिए। तो सेवा करने वालों का भी अपना पुरुषार्थ होता है। हम वृद्ध हैं, ग्लान हैं, ऐसे अक्षम हैं, उनको कैसे समुचित सहयोग दे सकें और उनकी संयम की साधना में हम सहभागी सहयोगी किसी रूप में चित्त समाधि प्रदाता के रूप में अपना रूप दिखा सकें, योगदान दे सकें, यह भी अपेक्षित होता है। तो यह पुरुषार्थ सेवा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा हो सकता। पुरुषार्थ चलने में यात्रा विहार होते हैं, लंबे लंबे विहार भी, तो यह भी पुरुषार्थ है कि साधु साध्वियाँ किस प्रकार सर्दी में भी चलते हैं, कभी गर्मी में चलते हैं, कभी वर्षा में भी चलते हैं। तीनों ऋतुएं आ जाती है। सर्दी में बिहार अभी भी सर्दी का मौसम है, और कभी गर्मी, और फिर वो वर्षा होती रहे तो रैन कोट पहन करके कई फिर चलते हैं, और तो वो वर्षा में भी चलते, वो भी एक परिश्रम है। वरना रोज का प्राय उठा पटक चलो चलो चलो, कभी शाम भी चलो, तो यह भी एक अपने आप में परिश्रम है। पद यात्रा करना एक प्रकार की तपस्या मान लें कि पैरों से चलना, देख देख कर इरिया समिति से चलना है, फिर बोझ उठा कर चलना। कईयों को मैं देखता हूँ, वो कई तो मान लो साधन चलाना है, वो सामान्य साधन हो तो चलाने में भी थोड़ा जोर पड़ सकता है। हालांकि साधनों की बात अभी कुछ इस अरसे में कम हो गई है। ये एक कभी अब साधन हमारे धर्म संघ में कम हो गए हैं। आज से 7 साल 6 साल पहले की स्थिति में हाँ, ये हीयमानता हो गई है, साधनों की तो हीयमानता हुई है। और ये संभवतः अच्छी बात भी लग रही है कि साधनों की संख्या, क्योंकि आजकल वो आँख से देखने में, पहले वो गुरुकुलवास में वो सतियों के ठिकाने में जाना हो, या कभी संतों के ठिकाने में भी पहले वो कई पार्किंग सी लगी हुई लगती पार्किंग। अब वो पार्किंग
वो एक रहा सहा मोटा मोटी एक साधन है, एक साधन है, वो भी मन से एक, बिना मन से एक, जैसे भी इंगित से एक, जैसे भी है। तो एक साधन तो कई बार देखने में आ जाता है, और साधनों के दर्शन भी दुर्लभ से हो गए हैं। अब तो साधुओं के दर्शन तो होते हैं, साधियों को देख पदार जाती या रास्ते में, तो साधन के दर्शन भी कम, और यह दर्शन न होना भी एक दृष्टि से बढ़िया है कि साधन तो फिर भी साधन चलाते हैं। वो सामान्य साधन चलाने पड़े तो उसमें तो जोर भी लगाना पड़ सकता है, और बैटरी का वो तो जोर तो शायद पड़े न पड़े, पर सावधानी रखनी हो चाहिए, सावधानी बैटरी वाले में। हालांकि व्यवस्था करना, बोझ रखो निकालो उसका लोर, यह तो काम है ही, संभवतः है ही, और चलाने में इतना जोर न भी पड़े, पर किसी को लगना तो होता है ना साधन के पीछे। सावधानी बड़ी कि ऐसे बैटरी वाले साधन में कहीं कोई रिस्क न हो जाए, उसकी जागरूकता यथा योग्य रहनी चाहिए। रोड पर चलने में भी मूल जागरूकता, हाईवे है और है, कैसे पार करना रोड को, इससे सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो यह यात्रा है, यह भी एक प्रकार का परिश्रम है, तपस्या है, और हमारा तो है ही। ये लोग जो साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं, डेरे भी साथ में रहते हैं। अब देखिए कई अच्छे मानो धनाढ्य अच्छे घरों के लोग हैं, जो धन संपन्न हैं, जिनके अपने शहरों में बंगले होंगे, सुविधाएं होंगी, फिर भी साथ में रहते हैं। सुबह कहीं, फिर शाम को कहीं, रात को, और को जगह बढ़िया मिले कि न मिले, सारी सुविधाएं, पर फिर भी साथ में रहते हैं। यह भी एक विशेष बात लग रही है कि साधु साध्वियाँ तो खैर हैं ही, उनका तो जीवन है, धर्म साधनाकार चलने का क्रम भी मान लें, विधि सामान्य है, पर ये गृहस्थ लोग भी हमारे साथ रहते हैं, अपना डेरा रखते हैं, और इस प्रकार सामान उठाना करना, जगह जगह बदलना, कहाँ तो उनके अपने बंगला मकान जो भी, कहाँ ये तंबू में, डेरों में कहीं रहना, कहीं धूप है, कहीं कभी वर्षा आ जाए, कहीं सर्दी है, कैसे रहते होंगे। तो यह भी एक प्रकार की तपस्या है उनकी, यह माना जा सकता है। और जो सेवा मार्ग व्यवस्था करने वाले हैं, हमारे चारित्रात्मा भी और ये गृहस्थ लोग भी आगे से आगे, तो कई बार वो प्राय रोज ही आगे जा रहे हैं आगे राष्ट्र व्यवस्था के लिए, तो आगे से आगे स्थान की अन्वेषणा करना, स्थान की व्यवस्था पर ध्यान देना। तो वो चारित्रात्मा भी अपनी जो श्रम की स्थिति रखते हैं, दिमाग की, शरीर की, जो भी कार्यकर्ता भी आगे से आगे स्थान, जो व्यवस्था समिति के लोग और होते। तो कुल मिलाकर के ये परिश्रम है, वो फल देने वाला हो सकता है। तो हमें वर्धमान रहना है तो अच्छा परिश्रम, सम्यक पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए। और पुरुषार्थ में मनुष्य का शरीर मिला है, शरीर की सक्षमता भी आवश्यक है। हम हित चाहते हैं, भी हित हो, हम हित को हमारे धर्म संघ के पूरे परिप्रेक्ष्य में 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार का हित होता है। पहला है आत्महित, दूसरा है संग हित, तीसरा है शरीर हित। ये 3 प्रकार के हित हो जाते हैं। सबसे पहला तो है आत्महित, कि मेरी आत्मा का हित हो, मेरी आत्मा की साधना अच्छी चले। मैंने साधुपना लिया है कि यह गृह त्याग किया है, तो संयमेणम तपसा अप्पाणं भावे माने बिहरई। संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए रहो, यह हमारा आत्महित है। अपनी साधना वो हमारी अच्छी चले। हमारे संयम के नियम जो हैं, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण, और जो भी हमारे इरिया समिति आदि महाव्रत हैं, तो संयम है। उस संयम तप के द्वारा हम आत्महित को साध सकते हैं। तो हमें
अपने आत्महित के लिए, मेरी आत्मा का कल्याण, मेरे कर्म निजरा, मेरी संबर संयम की साधना, मेरा साधुपना, कि साधुपना मुझे प्यारा है। यह साधुपना प्यारा होने का मतलब आत्महित मुझे प्यारा है, और आत्महित के लिए मुझे पुरुषार्थ या सावधानी चालू रखनी चाहिए। तो संयम तप साधन है, आत्महित हमारा साध्य है। उस साध्य के लिए हमें संयम और तप के साधनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है संघ हित, कि आत्महित मेरा है ही, मैं धर्म संघ में जी रहा हूँ, तो मेरे संघ का हित कैसे हो सके, मेरा संघ कैसे अच्छा रहे, मैं संघ की सेवा कैसे कर सकूं, संघ का विकास कैसे हो सके। व्यक्ति विकास की एक बात है, संघ विकास। मेरे लिए संघ पहले है, व्यक्ति गौण है, समाज या संघ समुदाय वो मेरे लिए पहले है। मैं समुदाय के संघ के हित के लिए व्यक्ति को छोड़ सकता हूँ, तो संघ के हित को मैं प्राथमिकता दूं। संघ, यह आचार्य श्री डालगणी के मनोनयन की बात जो अभी आई थी, कालू जी स्वामी रेल मगरा ने जो एक कार्य किया, तो उस समय के संतों ने भी एक तरह से बहुत बढ़िया मानो एक काम कर लिया, एक आचार्य को प्राप्त कर लिया। एक तो आचार्य ही आचार्य दे दें, वो तो है ही बढ़िया बात, उनका अपना काम दे दिया, पर संघ ने आचार्य को प्राप्त कर लिया अपने पुरुषार्थ से, वो एक थोड़ी असाधारण सी बात होती है। तो वह एक विकट मानो स्थिति थी, और कालू जी स्वामी रेल मगरा ने जो कार्य किया वो मानो संघ हित का एक अच्छा कार्य कर दिया था, संघ हित का बड़ा कार्य किया। वैसे तो संघ का भाग्य मान ले, वैसे कालू जी स्वामी डालगणी, वैसे कालू जी स्वामी और भी संत थे कि मानो संघ को बचा लिया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार संभवतः फरमाया था कि संघ को, क्या कोई शब्द उनके जो भी रहे, कि संघ को बचा लिया उन्होंने। तो कालू जी स्वामी का या उस समय के संतों का हम एक तरह से वर्णन करें कि उन्होंने उस समय संघ हित का जो कार्य किया वो एक अपने आप में संघ हित की दृष्टि से संभवतः उदाहरण है। हालांकि कालू जी स्वामी के अपने मन की व्यक्तिगत अनुकूलता क्या थी क्या नहीं थी, अपनों मत जो कुछ भी, अपन जो कुछ भी, तो उन्होंने वहाँ व्यक्ति को गौण के संघ का हित अभी इसमें है, तो हमें तो संघ हित का काम करना, तो यह संघ हित का एक बड़ा कार्य मानो संभवतः कालू जी स्वामी रेल मगरा ने किया कि धर्म संघ को आचार्य दे दिया। और साधुओं को भी साधुवाद दें कि साधुओं ने किस तरह उस निर्णय को स्वीकार भी कर लिया। तो हमारे लिए संघ हित महत्व, मेरा व्यक्तिगत हित कहीं सदे न सदे, मेरे संघ का कहीं अहित होता हो तो मेरा हित गौण है, फिर मुझे सुविधा मिले न मिले, संघ का हित होना चाहिए। कालू गणी ने मगन मुनि से संभवतः फरमाया, उनकी माँ भी दीक्षित थी, मगन मुनि की माँ साध्वी थी। तो कालूगणी ने, मगन मुनि बहुत कालूगणी के निकट, वो तो संघ हित वाले एक व्यक्ति भी थे, संभवतः कालूगणी ने फरमाया कि आपकी माँ के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर दूं, विशेष साध्वी की नियुक्ति सेवा के लिए कर दूं मैं। कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप एक मेरी माँ के लिए कर दोगे, और कितनी माताएं बैठी है, वो चाहिए हमारी भी व्यवस्था वैसे, यानी और भी तो साध्वियाँ, तो एक मेरी माँ के लिए करोगे तो और साध्वियों की ओर से भी फिर, इसलिए आप विशेष व्यवस्था मेरी माँ के लिए मत करवा। यह भी एक संघ हित का उनका चिंतन, मंत्री मगन मुनि का, उस टाइम वो मंत्री रूप में यूँ नियुक्त नहीं थे, पर वो दीवान जी एक अपने संत मगन मुनि,
जो अघोषित कर दें, कुछ भी एक तरह के मंत्री से ही रहे होंगे, कहा मेरी माँ के लिए आप विशेष व्यवस्था मत करो, बस सबके लिए वही मेरी माँ के लिए। तो यह एक संघीय दृष्टि से उनका अच्छा चिंतन था। तो यूँ व्यक्ति हित के मेरी माँ गौण है, और भी तो साध्वियाँ हैं, तो कहीं हमारे संग में कहीं कोई कठिनाई पैदा न हो, तो हम सबके हित की दृष्टि से सोचें। और कहीं कहीं संग हित में व्यक्ति को कुछ आगे लाना वो अलग बात है, पर हमारा लक्ष्य रहे जिस कार्य से संग हित हो, जिस कार्य से छोटा हित किसी का हो और बड़ा अहित होता हो संग का, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। बड़े हित के लिए छोटे हित को गौण कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कि जहाँ बहुत का हित हो रहा हो तो वहाँ छोटे हित को भले छोड़ दें, गौण कर दें, कि ऐसा काम करने से मेरी तो सुविधा हो जाएगी, पर संघीय दृष्टि से वो अच्छा नहीं होगा। तो हमें संग हित को महत्व देना चाहिए। संघ की हम जितनी सेवा कर सकें, और संघ की जो कार्य प्रणाली है उसमें हमारा जो योगदान समुचित रूप में हो सके, वह एक संघ की सेवा है। तो ये साधु साधियाँ जो सेवा करते हैं बीमारों की, वृद्धों की और की, ये व्यक्तियों की सेवा करते हैं, वो संघ की ही मानव सेवा हो रही है। व्यक्ति तो व्यक्ति है, व्यक्तियों की सेवा के माध्यम से वो हमारे धर्म शासन की, हमारे धर्म संघ की मानो सेवा करने वाले होते हैं। अब छोटा मोटा कोई बीमार, सेवा केंद्रों में तो सेवा की हमारी एक वैधानिक सी व्यवस्था भी है, 3 साल वो तो है ही है, कभी 3 साल से ज़्यादा भी हो सकती। कोई हमारे ऐसी चारित्रात्मा भी जिन्होंने 3 साल से ज़्यादा सेवा दे दी है, तो बहुत अच्छी बात है। 3 साल तो नॉर्मल नियम है, 3 साल से ज़्यादा और विशेषता की बात है, जिन्होंने अपनी इच्छा से 3 साल से ज़्यादा वर्षों तक सेवा केंद्रों में अपनी सेवा दी है अथवा दे रहे हैं। स्फुट रूप में थोड़ी थोड़ी कभी कोई अपेक्षा पड़ जाए कि भी उस गांव में ज़रूरत है, तो दूसरे गांव में स्थित चारित्रात्माएँ उनकी सेवा करने के लिए चले जाएं। एक ही क्षेत्र में कई सिंगाड़े, कोई कहीं है कोई कहीं है, पता चला तो वो कि उनकी सेवा हम करते हैं, चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, व्यवहार की दृष्टि से भी अच्छी है, संघ के लिए भी अच्छी है कि एक बड़े शहर में अनेक सिंगाड़े हैं, तो कोई कहीं सापेक्ष हो गया, कोई अस्वस्थ हो गया, कोई अपेक्षा हो गई, तो दूसरे सिंगाड़े वाले व्यक्ति उनकी सेवा सहयोग के लिए चले जाते हैं। अच्छी बात है, यह व्यवहारिक बात भी है, व्यवहार कुशलता की बात भी है, अच्छी बात भी है। गुरुकुलवास में एक साज में कोई ज़्यादा बीमार हो गए तो दूसरे साज वाले कि आओ हम गोचरी ला दें, पानी ला दें, दवाई ला दें और काम कर दें, हॉस्पिटल ले जाना तो आप लोग हैं, हम जाके इनको दिखा देंगे। तो अच्छी बात है, दूसरे साज वालों की भी सेवा करना, अपने साज की सेवा करें वो सामान्य बात है, वो कर्तव्य और सामान्य बात है। तो दूसरे साज वालों की भी सेवा कर देना यह सामान्य से थोड़ी सी ऊपर की बात हो सकती है। तो प्रकृति संस्कृति विकृति, तो विकृति प्रकृति संस्कृति अपने साज में है, तुम्हारे चित्त समाधि का संबंध है बीमार की, फिर भी सेवा कोई हम नहीं करें, वो तो एक तरह से विकृति है। भी तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे साज के हैं व्यक्ति हैं, वो बीमार हैं, तुम्हारी चित्त समाधि जुड़ी हुई है, फिर भी उपेक्षा कर देना तो विकृति है। अपने साज सिंगाड़े में हैं, कर्तव्य उनकी सेवा कर ली, यह प्रकृति है सामान्य। अपने साज सिंगाड़े के नहीं दूसरे के हैं, और वो भी बिना कोई गुरुकुलवास से इंगित निर्देश मिले खुद दूसरों की सेवा कर दे। एक साज दूसरे साज बिना कोई ऊपर के इंगित के वहाँ सेवा सहयोग कर दिया, यह संस्कृति है हमारी, यह संस्कृति हो गई कि यह
दूसरों की सेवा भावना से सेवा कर देना, निर्जरा या व्यवहार के नाते सेवा कर देना, इसको हम संस्कृति मान लें। तो विकृति, प्रकृति और संस्कृति, सेवा नहीं करना उचित अपेक्षा होने पर भी ये विकृति, और सामान्य रूपेण अपने साध सिंगाड़ी की सेवा कर देना वो प्रकृति है। दूसरों की सेवा बिना इंगित बड़ों के सेवा में लग जाना यह मानो संस्कृति है, सेवा की संस्कृति है। तो सेवा अस्माकम धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। तो हमारी वर्धमानता के लिए अपेक्षित है कि हमारे में यह सेवा की भावना बनी रहे, संग हित की भावना बनी रहे। तीसरा हित है शरीर हित। आत्महित हो गया संयम तप से, संग हित हो गया, संग के लिए काम अच्छे वो काम करें, व्यक्तिगत हित को गौण करके भी संग हित को महत्व दें, जिसमें मैंने कालू जी स्वामी रेल मगरा का भी नाम लिया। तो वे एक संग हित की बातें हैं। और शरीर हित है कि अपने शरीर का हित कैसे रहे, क्योंकि शरीर के बिना काम कैसे कर पाएंगे। अपने शरीर का भी ध्यान रखना, जो उचित हो भी खान पान का ध्यान रखना है। और जो भी बाकी तो कर्मों का योग है, कैसे कर्मों का योग होगा, ज़्यादा तो भूमिका कर्मों की ही है, पर कर्मों के साथ भी हम कैसे सामंजस्य बिठा करके चल सकें कि शरीर मेरा मोटा मोटी ठीक रहे, यह गाड़ी चलती रहे, यह गाड़ी वर्धमान चलती रहे, गाड़ी चलती रहे। तो साधुपना प्यारा है, संग मुझे प्यारा है, मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो संग से जुड़े हुए गुरु होते हैं। तो यह शरीर हित कि मेरा स्वास्थ्य, शरीर अच्छा रहे, शरीर मेरा सक्षम रहे। शरीर की सक्षमता है तो यात्रा हो सकती है और हम सेवा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। शरीर अक्षम हो जाए तो फिर क्या कितनी सेवा कर पाएंगे, प्रत्युत सेवा लेने वाले बन सकते हैं। हालांकि सेवा ली भी जाती है, सेवा करते करते भी ली जा सकती है, पर हमारा शरीर अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो शरीर हित के प्रति भी समुचित जागरूकता हमारी बनी रहनी चाहिए। खाने में असंयम करके शरीर खराब हो जाए वो काम तो क्यों करें, कि खाकर के खराब क्यों होना, खाकर खराब नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा खा लिया, अब कहते रहे पेट दुखने लग गया, अरे आज बार बार मोशन जाना पड़ता है, तो तुमने खाया क्यों, तो खाकर के खराब नहीं होना चाहिए। इतना मत खाओ कि शरीर खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, इतना मत खाओ। बाकी तो ठीक है, कभी कोई खा लिया तो खा लिया, बाकी नॉर्मल रूप में अपना संयम विवेक रखना चाहिए। कई बार जवानी की अवस्था में तो फिर भी आदमी खा ले तो चलता है, कोई थोड़ी उम्र आ जाए, 70 आ गए, 75 आ गए, अब तो खान पान का और अच्छा ध्यान रखें भी, कहीं मेरे शरीर में कोई गड़बड़। गृहस्थों के लिए भी खान पान में असंयम हो, उम्र थोड़ी आ गई, 70 के पार की उम्र है, 75-80, तो कहीं गड़बड़ न हो किसी के गड़बड़, तो अपना संयम रखना अच्छा है। तो आत्महित, संग हित और शरीर हित, यह हितत्रयी 3 प्रकार के हित हैं। इनके प्रति भी हमारी जागरूकता बनी रहनी चाहिए। तो हमारा यह त्रिदिवसीय वर्धमान समारोह का कार्यक्रम जो राजकोट में आयोजित हुआ, और हमने 3 दिनों में अनेक वक्तव्य भी, प्रथम दिन साध्वी वर्या संबुद्ध यशा का वक्तव्य हुआ, और फिर दूसरे दिन मुख्य मुनि महावीर का वक्तव्य हुआ, और साध्वी वृंद का साथ में समणी जी भी हो सकती है, गीत भी आया। और आज फिर साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी का उद्बोधन वक्तव्य हुआ, और मुनिवृंद का पहले गीत भी आया, और इस प्रकार मेरा भी बोलना हुआ। और इस प्रकार कुल मिलाकर के हमारा यह इस वर्ष का सन 2025 का वर्धमान महोत्सव, जो मर्यादा महोत्सव से पूर्व हुआ करता है, वो आज तीसरे दिन में अभी हो रहा है, संभवतः संपन्नता के निकट जा रहा है। तो हमारा धर्म संघ
अनुशासन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, और सेवा धर्म संघ की भी करें, जैन शासन की जितनी हो सके सेवा करें, और मानव जाति की जितनी हो सके सेवा करें, दूसरों की भी सेवा करें। भी दूसरे भी सब हम मानव हैं, इतना ही नहीं, प्राणियों, छोटे छोटे पशु पक्षी प्राणी हैं, उनके प्रति भी हमारी मैत्री, एकेंद्रिय जीवों के प्रति भी हमारी मैत्री, कि एकेंद्रियों से क्या दोस्ती, क्या मैत्री करें, पृथ्वी अग्नि वायु, कि उनको नहीं मारना, यह हमारी मैत्री है, उनको तकलीफ नहीं देना, यह हमारी उनके साथ मैत्री है। पशु पक्षी भी हैं, कम कि हम हमारी ओर तकलीफ उनको नहीं पड़े, बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, कबूतर है, चिड़िया है, कि हमारी ओर से उनको तकलीफ न पड़े, उनके खाने में हम उनके निकट चले गए, उनको तकलीफ पड़ सकती, तो हमारी ओर से तकलीफ नहीं पड़े, इस सीमा तक तो हमारी मैत्री हर प्राणी के प्रति बनी रहे, तो हम दूसरों की भी जितनी संभव हो सके सेवा करें। और हमारे गुरुकुलवास में साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया है, इधर मुख्य मुनि हैं, ये हमारे विशिष्ट जो चारित्रात्माएँ हैं गुरुकुलवास में, पूरे धर्मसंघ में ही है, तीनों विशिष्ट चारित्रात्माएँ हैं। तो इनका भी अपना सेवा का कार्य, विकास का कार्य धर्मसंघ के लिए कई बार खपना पड़ता है कि शादियों की व्यवस्था है, इतनी शादियां, बाहर से भी समाचार यहाँ हैं, तो उनकी स्थितियों को जानना करना, तो यह भी एक प्रशासनिक प्रबंधन की सेवा भी एक महत्वपूर्ण सेवा होती है। कभी कभी तो गोचरी पानी करना आसान काम है, और ये प्रबंधन शासन प्रशासन की सेवा करना, क्योंकि गोचरी पानी करना तो 10 साधु मान लो कर लेंगे, 20 साधु ला देंगे, पर यह काम तो हर किसी के मतलब बस की भी नहीं, किसी के कार्य क्षेत्र में भी नहीं हो। आचार्य श्री तुलसी अस्वस्थ हो गए विदासर में, तो अब ये संघ की अंतरंग व्यवस्था का काम कौन करे, खुद अस्वस्थ हो गए, बहुत कोई एक बार तो बहुत ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गए, 5 इंजेक्शन लगाए गए। अब ये अंतरंग काम, वो मर्यादा महोत्सव का वो दिन विदाश्रम में था, समय था, अब वो अंतरंग काम कैसे सलटे। तो संतों के काम की साध्वियों के लिए एक साध्वी जी को उन्होंने नियुक्त किया, वो साध्वी जी खुद बोली मुझे आप काम सौंपो तो मैं करूँ, उनको मौका दिया। इसका संतों का काम का मुनि नथमल जी टमकोर को कहा तुम यह संतों की व्यवस्था का काम देखो, गुरुदेव खुद अस्वस्थ। तो अब यह काम हर कोई के वश की बात नहीं है, कोई कोई जो योग्य हो वो यह व्यवस्था का काम, अब कि कामा जा का धामा, वो हर कोई के, अब मान लो छोटा मोटा मुख्य मुनि तो मान लो उनको तो कह दे, हर एक के तो मौके पर तो औरों को भी कभी कहना पड़ जाए कि यह काम तुम संभाल लो अभी, पर सामान्यतया वो जिसके लायक जो काम है, अब युवाचार्य जी हों तब तो आचार्य फिर भी काफ़ी मान लो भी कर, मैं नहीं भी करो तो युवाचार्य जी हैं वो संभाल लें, तो युवाचार्य जी तो मान लो गुरुदेव तुलसी के पास थे नहीं, उस समय थे ही नहीं। स्थिति तो मैं जब देखता हूँ, सुनी भी है, स्थिति तो यहाँ तक आ गई गुरुदेव के सामने, अब उत्तराधिकारी के निर्णय की बात का स्वर भी शुरू हो गया कि आपको जो कहना हो उत्तराधिकारी की व्यवस्था आप बता दो, आपका स्वास्थ्य इतना हो गया है। तो फिर मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से पूछा कि वो जो समय था कि तो गुरुदेव इतने अस्वस्थ हो गए थे, तो किसी उत्तराधिकारी का नाम कुछ फरमाया था क्या? तो नाम नहीं फरमाया था, तो फरमाया नहीं था। फिर गुरुदेव स्वस्थ भी हो गए थे। तो मेरे मन में प्रश्न है कि वो समय इतना जब गुरुदेव अस्वस्थ थे तो कोई निर्णय क्यों नहीं किया उस समय? इतना जब शरीर अस्वस्थ है, पता नहीं उनका अपना चिंतन कोई गुपचुप में किया हो तो हमें पता नहीं, किसी को कहा हमें पता नहीं, पर यहाँ प्रगट रूप में तो किसी का कोई का नाम और नहीं फरमाया। ऐसा ही मैंने जब महाप्रज्ञ जी गुरुदेव से पूछा, उनका नाम का निर्णय कोई नहीं हुआ था, पर वो स्थिति थोड़ी विकट थी, पर वो स्थिति भी पार हो गई। यानी फिर मुनि नथमल जी टमकोर को यह काम सौंपा कि साधुओं का अंतरंग काम है व्यवस्था का, वो तुम देखो अभी। तो उन्होंने उस समय बिना युवाचार्य के भी उनको
वह काम सौंपा गया था। तो हमारे जो विशिष्ट ये चारित्रात्माएँ हैं जो शासन के, प्रशासन, प्रबंधन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वह कार्य भी अपने आप में एक सेवा है। और कई बार कितनों का सुनना होता है, उसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, फिर कोई पूरा राजी हुआ कि नहीं हुआ, कि नाराज हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या करना, तो वो भी एक तरह का कहीं कहीं झुंझा कार्य भी किसी किसी के लिए हो सकता है। तो वो करना भी कि चित्त समाधि जितनी दी जा सके, तो उसमें भी अपने खूब उत्साह भी बना रहे, स्वयं का स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे, और भी कई काम है, सबका सामंजस्य बिठा करके वो सारे काम चलें। तो साध्वी प्रमुखादि, साध्वी वरिया और मुख्य मुनि हैं, ये तीन अभी मेरे पास यूँ इस संघ के जो प्रबंधन प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए हैं। तो मुख्य मुनि भी मेरे संदेश और जाते हैं साधु साधियों और के लिए, तो बहुधा ये मुख्य मुनि को लिखाने का, और भी कई बातें मुख्य मुनि को लिखाने का, तो वे लिखते हैं, फिर आगे जाने की व्यवस्था होती है। इधर साध्वी प्रमुखादि साध्वियों का काम है, न्यारा वाले, यहाँ वाले, तो उनका ध्यान, और मेरे पास भी यदा कदा वो चर्चा होती रहती है, क्योंकि हमारा मूल केंद्र तो एक है ना। तो वो इधर साध्वी वरिया समणियों की, मुमुक्षुओं की और की ये बातें, तो कुल मिला करके अच्छा सेवा का कार्य करते रहें। और गुरुकुलवास में हमारे कई संतों को मैं देखता हूँ जो ये जो थोड़ी बाह्य व्यवस्था के कार्य हैं, उनमें मैं कई संतों को देखता हूँ, तो मैं बहुत ही वो कर्मठता से, उनको नज़र न लगे, अच्छा काम चलता रहे, तो ये भी अच्छे काम कर रहे हैं, कितनी कर्मठता से लगे हुए हैं। और अच्छा शादियों में वो मतलब गोचरी पानी और कई समुच्चय से संबंधित हैं, और भी उपकरणों आदि की वो बातें उनसे जुड़ी हुई कई साध्वी जी भी, तो अनेक प्रकार के कार्य हैं। तो वे सारे कार्य हमारे सुसम्यक रूपेण चलते रहें, यह भी एक सेवा का कार्य है। कई सेवा के कार्य वो बाह्य व्यवस्था के हैं, वो भी सेवा के अंतरंग कार्यों में तो थोड़ा सा कई बार दिमाग को कहीं कहीं ज़्यादा भी, तो आदमी के मन को भी कैसे संतुष्ट करना, थोड़ा उस रूप में भी सोचना, ये बाह्य व्यवस्था के उनमें भी कुछ दिमाग लगाना, श्रम करना, तो वे भी हमारे गुरुकुलवास में। और बहिर्विहार में जो साधु साध्वियाँ हैं, इधर समण श्रेणी भी है, तो वे भी अपने ढंग से जो काम, कि न्यारा में भी अब जगह जगह मतलब कहीं प्रोग्राम करना हो तो वो नहीं करना ठीक है, वरना अपने सिंगाड़े को संभालना, व्याख्यान देना, तपस्या त्याग कराना, चौमासे में कोई उपक्रम कार्यक्रम, वो भी एक सेवा के कार्य हैं। तो बहिरी विहार में स्थित साधु साध्वियाँ समणियाँ, इधर लाडनू में हमारे समणियाँ और हैं, वो लाडनू में मान्य विश्वविद्यालय, वहाँ का भी अपना अच्छा काम यथा योग्य चलता रहे। तो कुल मिलाकर हमारा धर्म संघ और संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं हमारे धर्म संघ से, अपने केंद्रीय स्थानीय संस्थाएं भी धार्मिक आध्यात्मिक अच्छा कार्य करती रहें, इन सभी में वर्धमानता बनी रहे, सम्यक रूपेण यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो राजकोट में हमारा जो त्रिदिवसीय यह वर्धमान महोत्सव और हमें रहने के लिए यह आत्मीय यूनिवर्सिटी का परिसर स्थान मिला है, और ये संत बाबा संत लोग ये भी यहाँ अभी आए हुए, तो यह हमें एक राजकोट में एक ये शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ स्थान मिला है। सूरत में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी और राजकोट में ये आत्मीय यूनिवर्सिटी का स्थान है। तो ये हमें एक स्थान यहाँ मिला है। स्वामी नारायण संप्रदाय, मैंने रात्रि में भी काफ़ी वार्तालाप किया था, तो यह हरिप्रसाद जी जो भी से जुड़ा हुआ जो भी समुदाय है, यह भी धार्मिक आध्यात्मिक खूब अच्छा विकास करता रहे, अच्छी सेवा करता रहे, इन्हीं सब भावनाओं के साथ।